हम लोगों के सामने 8.1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं, आप लिखा है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान बताओ। तो हमने एक प्यार से त्रिभुज बनाया, ठीक, और इसमें दिया है ए, तो हम इसका नामकरण भी कर लें। ए, बी और सी हमने नामकरण कर लिया। जब हम नामकरण कर लिए तो अब इसके हिसाब से इसका लंब और आधार जो है यहाँ से लिखते हैं। देखिए, अगर ए की बात कर रहा है तो इसके सामने जो भुजा है ये इसकी लंब है। क्या है? ये लंब है। और जिस भुजा पर ये टिका हुआ है ये इसका आधार है। इसका क्या है? आधार है। और जो बड़ी भुजा है उसके सामने का जो बड़ा कोण है उसके सामने की जो बड़ी भुजा है ये इसका कर्ण है, ठीक है। तो लंब मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना दिया है? 4। तो अब हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा आधार का वैल्यू। आधार का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय लगाया। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अगर हम निकालते हैं, कर्ण का मान तो है, किसका मान नहीं है? आधार का मान नहीं दिया है। तो जब आधार का मान नहीं दिया तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर। फिर लंब का मान कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा? 16। माइनस है तो माइनस 3 तरीका 9। 3 तरीका कितना आएगा? 9। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 से 9 के कितना बचा? 7। ये किसका मान है? आधार के स्क्वायर का मान है। आधार के स्क्वायर का मान दिया है 7। आधार का मान थोड़ी ना दिया है, ये तो आधार के स्क्वायर का मान है 7। सिर्फ हमको आधार अगर निकालना है तो इधर से स्क्वायर जाएगा और इधर इसको कर्ण में प्यार से कर देगा। अब इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको इतना पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब आधार हमको कितना मिल गया? कर्ण में 7। ये पूछ रहा है क्या चीज? ये पूछ रहा है कि cos A tan A। तो cos A पूछ रहा है तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। cos थीटा मतलब क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इसका आधार कितना बाबू? कर्ण में 7 और लंब कितना इसका? 3। लंब कितना है? 3। और फिर पूछ रहा है कि tan A बराबर कितना होगा? तो tan A बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। कितना होता है? लंब बटे tan A क्या होता है? लंब बटे आधार और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण बाबू। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो कितना है? कर्ण 7/4। साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण और cos थीटा वाला आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? कर्ण 7 और कर्ण कितना दिया है? 4। tan का मान कितना बाबू इसमें? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3। आधार कितना है? कर्ण में 7। कर्ण में 7। cos थीटा हो गया आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया इसका? कर्ण में 7/4 और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3 और आधार कितना हो जाएगा इसका? कर्ण में
7। ये cos A और tan A का मान निकल गया। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को कि ये हमारे सामने आता है तो क्या कहता है। हम लोगों के सामने ये त्रिकोणमिति के 8.1 का चौथा क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 15 काट A बराबर 8, 15 काट A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान बताओ। ये A में दिया है और A में ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लंब और इसका आधार चेंज नहीं करना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात तो ये है, हमने एक ट्रायंगल बनाया। यार मिलता नहीं अच्छे से यार हमसे। हमने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का हमने नामकरण भी किया। तो अगर ये A है तो A से स्टार्ट कर लेते हैं, A, B और C। और इसमें दिया है काट A बराबर 8/15। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसका लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है। ये तो हमको पता ही है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो इतना तो अंदाजा लग ही गया है कि लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि 15 काट A बराबर 8। तो हम अब तक यह पढ़े हैं साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब तक हम लोग दो साइन थीटा, 3 साइन थीटा तो नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए हम जब सिर्फ इतना ही वैल्यू पढ़ते हैं तो इतना को छोड़ दो, अब बाकी इधर ट्रांसफर कर दो। तो इधर हम छोड़ेंगे काट A बराबर 8 है तो 8 इधर रह जाएगा और 15 इसके नीचे चला आएगा। 15 इसके नीचे आराम से चला आएगा। क्यों, कैसे, देखो, क्योंकि देखो ये है, अगर इसको हम लिखें काट A/1 = 8/15, तो इसको आराम से लिख सकते हैं कि काट A बराबर 8। ई जरूर भले ऐसे लिखा है, लेकिन ई पहले ऐसे ही था, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि अब काट का मान होता है आधार बटे लंब। आधार बटे कितना होता है, लंब। इसमें आधार कहाँ दिया है, यहाँ पे, और लंब कहाँ है इसका, यहाँ पे। अब किसका मान निकालना है हमको, कर्ण का। देखो 8 7 8 15 और ये 17 होगा। चलो ये 888 का फार्मूला है। चलो इसको निकालते हैं हम पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको कर्ण का ही मान निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों का हमने वर्ग निकाल लिया और इन दोनों का अब हमें ऐड करेंगे। 5 4 9, 6 2 8 और 2, ये कितना हो गया 70। नहीं, ये देखिए अभी ये कर्ण स्क्वायर का मान है, हमको सिर्फ के का मान चाहिए। तो हम यहाँ से ये 2 हटाएंगे तो ये कर्ण के अंदर चला जाएगा, ठीक ना। फिर इसका हम यहाँ से हम इसको कर्ण से बाहर निकालेंगे, इसमें से ये 17 बाहर निकलेगा, क्योंकि 17 का वर्ग 289 ही होता है। अब कर्ण का मान कितना निकल के सामने आया, 17। अब ये पूछ रहा है कि साइन A और सेक A का मान बताओ। तो साइन A का जो मान होगा, साइन A का मान होगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना बाबू, 15, हम लिखेंगे 15। उसका कर्ण कितना बाबू बताओ, इसमें 17, हमने लिखा 17। फिर पूछ रहा है इसमें सेक A। तो सेक A का मान पूछ रहा है, तो कास का उल्टा सेक। जब कास का अगर मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का मान होगा कितना, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार।
तो अब इसमें कर्ण का मान कितना है 70 और आधार का मान कितना है 8। देखिए कितना हो गया हमारे पास, सामने निकल के आया कि साइन ए का जो मान निकला वो 15/7, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो इस आकृति में जो लंब होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जब कर्ण का वैल्यू होगा वो नीचे लिख लेंगे। फिर सेक ए का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो सेक जन होता है कास का उल्टा होता है, तो जब कास का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण तो सेक का वैल्यू होगा कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, ठीक उल्टा हो जाएगा। कर्ण का मान दिया 70 और आधार का मान कितना दे दिया 8, तो किसका वैल्यू निकल गया सेक ए का वैल्यू हमारा निकल के सामने आ गया।